Good morning. Good morning. Very good morning, Mama. Well, it's evening there, right? But it's morning over in the US. अमेरिका में अभी सुबह है, इसलिए गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं. Okay, so this is our third week of our Bible Academy, and this is Pastor Michelle Morrison. So we've been studying on how to pray for our country and our families. और And हम जो है अभी थर्ड वीक में है, बस थोड़ा सेट कर दीजिए साइन. और क्या बोलते हैं, अभी तीसरा हफ्ता में चल रहा है हमारे क्लासेस, है ना. और हम अपने देश के लिए प्रार्थना कैसे क्या जाना चाहिए और क्यों जरूरी है, इस बात को हम सीख रहे हैं. And just to review, in the first week, we discussed that America is a majority Christian nation and that India is a majority Hindu nation. और हमने पहले ही क्लास में सीखे थे, क्या सीखे थे कि अमेरिका में मसीह का जनसंख्या सबसे ज्यादा है और भारत में हिंदुओं का संख्या सबसे ज्यादा है, मसीह की संख्या कम है. इसके बारे में हम लोग सीखे थे. We looked at some of the things that show that America is a Christian country, such as "In God We Trust" is on our dollar bill. और हम जो है पिछली बार हम लोग ये सीखे थे कि हमारा पैसे में अमेरिका, मतलब अमेरिका पैसे में जो है हम क्या देखें, अमेरिका पैसा में क्या लिखा हुआ है. The 10 Commandments from the हाँ. Christian Bible और are पहले दूसरे जो है दूसरी क्लास में हम देखे थे 10 आज्ञा के बारे में, और यह तीसरी क्लास है, आज कुछ और बात को सीखेंगे. the 10 Commandments from our Christian Bible are inscribed on the walls in our highest court in the US. और सबसे ज्यादा जो है बड़े बड़े न्याय जब होती है या अमेरिका में, तो वो 10 आज्ञा को लेकर के न्याय किया जाता है जो है अमेरिका में, परंतु भारत में ऐसे नहीं होता है. Our national anthem mentions trust in God. और हमारा जो है पहला मतलब क्या बोलते हैं, नेशनल एंथम जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय गीत जो होता है अमेरिका का, सुनिए सभी लोग, अमेरिका का राष्ट्रीय गीत होता है "हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं" करके शुरुआत होती है. America also used to allow a Christian prayer in schools. और अमेरिका में सबसे ज्यादा कलेशिया में जो सॉरी स्कूल में प्रार्थना जो है क्या बोलते हैं अलाउ किया जाता है, अनुमति दिया जाता है. और मसीह का स्कूल जो या सरकारी स्कूल है, वहां पर प्रार्थना चलती है. ध्यान दीजिए इधर. But that is no longer allowed. लेकिन अभी जो है कुछ जगह पे है, कुछ कुछ जगह पे नहीं चल रहा है उस चीज को है. कुछ जगह पे चल रहा है लेकिन कुछ जगह पे अभी नहीं हो रहा है. As a result, there's a lot of gang violence. Children are shooting and killing each other in the schools. और इसी के कारण जो है बहुत जगह में परेशानियां हो रही है, कल क्योंकि प्रार्थना ना होने के कारण कई जगह पे दिक्कतें यहाँ परेशानी हो रहा है. वो नहीं चाहिए, उसको नहीं चाहिए. When when we remove Jesus from our public schools and from our country, a lot of bad things happen. आप लोग जानते हैं, मैंने पिछली बार बताया था कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन से, हमारे देश से, हमारे स्कूल से अलग करते हैं, तो हमें क्या होता है, बहुत सारी विपत्तियां, समस्याएं, मारपीट, झगड़े, बहुत सारी समस्याएं होने लगती है. We need to pray for our countries that God will save the unbelievers. हम इसलिए अपना परिवार के लिए, इसके साथ साथ अपना देश के लिए प्रार्थना करना चाहिए ताकि प्रभु हमारा परिवार और देश को बचाए. ठीक है. India
we need to pray that God will convert people from Hinduism to Christianity in India. हम लोग भारत के लिए इसलिए प्रार्थना करना चाहिए ताकि भारत के जो है लोग मसीह को अपनाने पाए और हिंदुओं रिलीजन को छोड़ करके अपना ये धर्मावलंबी को छोड़ करके मसीह को लोग अपनाए, इसलिए हम भारत के लिए प्रार्थना करना चाहिए। If we don't pray, people will die and go to hell. और हम जानते हैं कि अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो लोग जो है मरेंगे, तो वो लोग नरक जाएंगे। How many know that hell is real and it's a hot place? कितने लोग जानते हैं कि नरक असली में है और ये बहुत भयानक है? कितने लोग जानते हैं? Those who don't know Jesus and violates his statutes are on their way to hell. आप जानते हैं कि जब हम लोग जो है मसीह को नहीं जानते हैं और मसीह को नहीं अपनाएंगे तो जो है हमको दिक्कत होने लगता है और हम उसी जगह पे जाएंगे जहां पर लोग जाते हैं। So Jesus needs us to pray for a lost and dying world. इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सब भी हमारा देश के लिए प्रार्थना करें, उनको बढ़ाई। The 10 commandments in the Bible that man should not kill. हमारा 10 आज्ञा में ये बताती हैं कि जो कोई भी व्यक्ति नरहत्या नहीं करना चाहिए करके, that we should not steal, हम चोरी नहीं करना चाहिए करके, that we should not worship idols, और हम किसी भी मूर्त पर पूजा नहीं करना चाहिए, किसी भी मूर्त को पूजा नहीं करना चाहिए। So we've been studying the 10 commandments. जब हम पढ़ते हैं 10 आज्ञा के बारे में, and I'm going to ask today, I know there were some that repeated all 10, so I want to know if there's any new person who studied the 10 commandments who want to at this time recite as many as they know. There's some new children, so they have start memorized, and the small kids they have memorized 10 commandments. So they want to say that very small kids, she's memorized. Which one? She खड़े हो जाते। What's her name? नाम क्या है? Oh wow, wow! What here last week, Pastor? She was somewhere last week. She could not attend. Okay. Oh no, sorry. She could not continue the classes. She was there, but she could not continue. Okay. And what is her name? नाम क्या है? असली नाम क्या है? प्रीति सहानी। प्रीति। Can you spell it for me? प्रीति, PREETI. Okay. And how old is she? She's 4 years crossed now. It's running up 5, I think. Yes, 4. Okay, so tell Preeti that's a pretty name. That she can go ahead and do the 10 commandments. Yeah, बढ़िया। जोर से बोलना है ना? ठीक। बोल। हाँ। 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 Wow, wonderful. She's very small. She completed. Let's give Preeti. That's the first 4-year-old I've heard to recite all 10 of the commandments. That's wow. Because your grace and your favor, ma'am, it is I'm so surprised about this thing. When she memorized, yes, it's 4 years now. That's amazing. Wow, wow. Okay, do we have any other volunteers for the 10 commandments? कौन है याद किया नया जो पिछली बार नहीं बोले? हाँ बता।
हाँ बोले. She was not, I think last week she was not there. Okay, Uh, her name? क्या नाम है? यीशु सानी. Can you spell that Is for ISHU. IESA? And how old is Yushu? हाँ? 13. 13. Okay, she could go ahead. हाँ. बताइए. उसका दूसरा कोई सा क्या नाम है तो अपने लिए कोई मूर्ति खुद का नाम बनाता तो अपने परमेश्वर का नाम गायब कर तो ध्यान देने को पड़ेगा मान तो अपने माता पिता का आदर कर तो खून ना करना तो विचार ना करना वही ना करना तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना किसी घर का लाया Wow. Okay, completed. Okay, 10. let's give Yushu a round of applause. Praise God. This is a bright class. Praise God. Anyone else? और कोई है जो दसागियां भी याद किए हैं? जल्दी जल्दी. She was also absent last week. So there was a problem in her parents' house, so she could not attend class. Okay. What is her name? नाम है मुस्कान. Can you spell it? MUSKAN. KAN. Okay, she could go ahead. Okay. तो उनका दूसरा कोई ईश्वर का तेरा माना तो अपने लिए कोई मूर्ति खुद का नाम बना तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना तो विश्राम दिन को पवित्र मानना तो अपने माता पिता का आदर करना ना करना चोरी ना करना व्यभिचार ना करना तू चोरी ना करना किसी की भी झूठी साक्षी ना देना किसी की बात को लालच नहीं करना. Okay, 10 completed. Okay, let's give Muskan a round of applause. Okay. Anyone else? She is the last week. She, I think, memorized only 4 and And what is and her now name? she completed. Yeah, I think. क्या नाम था? खुशी. I just. Remember. Okay, she could go ahead. Yeah, चलिए. बस. हाँ. Again. पिता और माता का आदर करना न करना विचार न करना चोरी न करना अच्छी न हाँ. लालच. Okay, completed it 10. Okay, let's give Kushi a round of applause, everyone. How old is Kushi again? खुशी कितने साल के बता था? 11. 11, that's right. Okay. Awesome. Before we move on, anyone else for 10 Commandments? ये है जो 10 आज्ञा बता सकते हैं? बताइए. आप पिछले बताई थी? She was there, but she could not memorize so she can. Yeah, तो बहुत पास में बैठ गया है. दिख नहीं रहा तुम्हारा चेहरा. पता. बोल. Yeah. चल. दूसरा कोई ईश्वर का कहना मानना तो अपने लिए कोई मूर्ति खुद करना बनाना न उसकी दान मुक्त ना करना तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए क्षमा रखना अपने पिता और अपनी माता का आदर करना तो न करना तो विचार न करना तो चोरी न करना तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना तो लालच न करना. Wow. Okay. 10. And what is her name? क्या नाम? जामवती. Can you spell that? JAMBATI. EI. Okay, awesome. Very good. Wow, that's so good. Wow, we have a lot of people that know the 10 Commandments. That's awesome. Wow. Yeah. Wow. Praise God.
I don't want to leave anyone out, so we'll see if anyone is there anyone else? Almost some children they have memorized already. They have spoken last time. Right, And yeah, Ashish already completed last time. right, Last week. right, Ruth also completed last time. Lata completed last time. right. And there is name. Ruhani also completed last Yes, week. yes. Awesome. Let everyone give themselves a round of applause. Praise God. Excellent. Praise God. Praise God. So, again, this is our third class, and तीसरा है हमारा, ठीक है? we are looking again at learning how to pray for our country and our family. हम लोग इस चीज को देखेंगे, हम अपना परिवार और अपना देश के लिए कैसे प्रार्थना करें. And the book of the Bible that we've come from is Joel 2. हम बाइबल में जब देखते हैं जोएल 2 अध्याय में From verses 12 through 19. और 12 से 19 तक जब हम देखेंगे जोएल की किताब 12 से 19. मेरे को कोई हिंदी बाइबल दे दी थोड़ी. Right. In these scriptures, the Lord is showing us that when our countries stray away from Him, that we have to come together in prayer and fasting. जब इस बाइबल में हमको ये मिलता है कि जो है जब हमारे ये देश दिक्कत हो जाती है तो हम जो है प्रभु के पास समाधान के लिए प्रार्थना करने के लिए आते हैं. He says to bring everyone together from the ministers to the children. हम वहां पर लिखा हुआ है कि सभी लोग बच्चे से लेकर के बड़े लोग तक प्रभु के पास आना चाहिए उपवास के साथ करके. And we need to pray to Him and ask Him to forgive our sins. सबसे पहले हम प्रभु के पास कैसे करके आना है ये याद रखनी है. हम अपना पाप को क्षमा कर मांग करके प्रभु के पास आना चाहिए. And to save our country. और प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि जो है हमारा देश को तू रक्षा कर करके. How many know what fasting is? कितने लोग जानते हैं उपवास के बारे में? Does anyone want to tell me what fasting is? Most of children know about fasting, ma'am. About And some of kids don't know. beautiful, beautiful. That's just setting aside some meals so that our prayer can be more powerful. हम प्रार्थना और उपवास के साथ प्रभु के पास जाते हैं इसलिए कि हमारा प्रार्थना को परमेश्वर सुने और हमारा प्रार्थना कार्य करे. याद रखनी है. Always ask permission from your parents before you give up any meal. किसी भी चीज जो है किसी भी बात के लिए हम तुरंत हम अपने
Okay, beautiful. I think we're back on. Okay, I think we're back on. Yeah, sorry, ma'am. Actually, our internet is Okay, no problem. We lost connection there. Can someone raise their hand? Are we okay again, or we're I think we connected different one. okay? Beautiful. Can someone raise their hand and tell me, when we pray to God and millions of souls get saved, what is that called? I discussed that last week. Does anyone remember? पिछले बार हम लोग ये डिस्कस किए थे, याद रखिए सभी लोग, ध्यान दीजिए इधर। जब हम किसी देश के लिए प्रार्थना करते हैं और लोग जब उद्धार पाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, रिवाइवल। Okay, who said that? आशीष। Who said that? आशीष। Ashish. Okay, praise God. Very good. We are going to be praying for revival. Praise God. हालेलुया। हम जो है बेदारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करने जा रहे हैं। The Lord has led me to train children from different countries, and at some point, we're all going to be on Zoom praying for revival in our countries. और परमेश्वर ने इस प्रभु के दासी के जीवन में या मैडम के जीवन में यह बात डाला है कि आप इस बात को हर जगह पे, हर पृथ्वी में, हर कोने में जो है ऑनलाइन के जरिए और बात ये में भी जाकर के भी सिखानी है क्या। And that was Ashish that got that, right? और ये जो है हमें करना चाहिए। That was Ashish that got the answer, revival? Was Sorry? that Ashish? Was that Ashish who answered that question correctly? Revival? Who answered that? She actually Ashish, that is Ashish, no. Okay. Ashish. Someone for me read Joel 2. We're just gonna do verses 16 and 17 this week. Can someone volunteer to read that? और योएल की किताब जो है 2 अध्याय 11 से पढ़ेंगे। कोई पढ़ सकते हैं आप लोग? बाइबल पकड़ कर नहीं बैठे हैं? हाँ, पढ़िए। Joel chapter 2 verses what is that? 16. 11. Joel chapter 2 verses 16 and 17. थोड़ा जोर से। हाँ हाँ हाँ। हम्म 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 हम्म, हाँ हाँ। हम्म हम्म And who was that, Pastor? Who was that who read Joel 2? Lada. Okay. Can someone else read Joel 2 verses 18 and 19? और 18-19 कोई पढ़ेंगे? जो है 2 अध्याय 18-19 कोई और? हाँ, पढ़िए जल्दी जल्दी। 18-19। अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। थोड़ा डिस्टर्ब अंदर ना करें। हाँ, 19 19।
यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अनंत अनंत और न्याय, दाट मधु और ताजा ताजा तेल तुम्हें अन्न अन्न कैसे बोल रही है? अन्न चल हाँ तुम्हें देने, तुम्हें अगर तृप्त होंगे भविष्य में। कैसे पढ़ रही है? अन्य जातियों से हाँ होने दूंगा। ओके ओके। Okay, and who was that, Pastor? रूथ Okay. Okay, beautiful. And I'm just going to read it in the English. It says, gather the people, sanctify the congregation, assemble the elders, gather the children and those that suck the breast. Let the bridegroom go forth out of his chamber and the bride out of her closet. Let the priests, the ministers of the Lord, weep between the porch and the altar, and let them say, spare thy people, O Lord, and give not thine heritage to reproach, that the heathen should rule over them. Wherefore should they say among the people, where is their God? Then will the Lord be jealous for his land and pity his people. Yea, the Lord will answer and say unto his people, behold, I will send you corn and wine and oil, and you shall be satisfied therewith, and I will not no more make you a reproach among the heathen. So praise God. We see that God, when we fast and pray, the Lord will bless, he'll save, he'll heal, he'll answer prayer. प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रार्थना करते हैं और उपवास करते हैं, परमेश्वर हमें छुटकारा भी देता है, हमें उद्धार भी करता है, और इतना सिर्फ नहीं है, हमें मदद भी करता है। उसके बाद जो है हमें परमेश्वर जो है क्या करता है, हमें शांति भी देता है। Okay, and your homework for next week is going to be to continue studying the 10 Commandments and to also pray for God to save millions in your country. और अगले बार जो है आपको, ये लास्ट बार होगा शायद, तो आपको क्या करना है, 10 आज्ञा कुछ जिन्होंने याद नहीं किया वो सभी याद करनी है दोबारा, आपको भी सभी को, और अच्छे तरह से याद करना है ताकि आप हमेशा के लिए जिंदगी में याद रह जाए 10 आज्ञा क्या होता है करके। क्यों? और उसके बाद जो है हमें अपना देश के लिए प्रार्थना करना है, ठीक है? और ये पूछा जाएगा अगले हफ्ता में, ठीक है? I've been watching some testimonies on YouTube, and there are some people who died, and God showed some of them heaven, and he showed some of them hell. और कुछ हम लोग क्लिप्स में देखे, मैडम बता रही है कि उन्होंने कुछ चीजों को ऐसे देखा, मर गए कुछ लोग जो है, और मरने के बाद जो है वो लोग अपने आप को नरक में वो पाते हुए, और एक भयानक जगह पे अपने आप को पाते हुए उन्होंने देखा है। कई प्रकार की इस तरह घटना हुआ है। One little boy was 5 years old, and he had a sickness and died, and God showed him heaven. आप जानते हैं उस व्यक्ति जब मर गया, वो पहले वो बीमार था, बीमार होने के बाद वो मर गया, लेकिन उनको परमेश्वर ने उठा करके स्वर्ग दिखाया, क्या ऐसे ऐसे स्वर्ग होता है करके, और वो जिंदा भी हो गए बाद में। The doctors were able to revive him, but Jesus showed him a glimpse of heaven. और जो है बहुत सारे लोग, डॉक्टर जो है उसको जगाने की कोशिश की है, जिंदा हो जाए करके, लेकिन जो है वो मरा था इसलिए कि उसको परमेश्वर जाकर के स्वर्ग दिखाए उनको, और वो स्वर्ग दिखाया गया उनको। He said there was so much peace and love, and there was no sickness. आप जानते हैं उस व्यक्ति ने क्या किया? अभी तक वो व्यक्ति जिंदा है और वो बोल रहा है कि मैं स्वर्ग जाकर देखा, वहां पर इतना शांति जगह है और इतना आनंद की जगह है, मैं जाकर खुद अनुभव किया, बोल रहा है। His parents knew that he was telling the truth because he said he even met a baby that his mother had lost. He saw the baby in heaven.
और वो जो है उन्होंने जो सच बोला इस बात को, और उन्होंने ये बात को भी ये बताया कि जो लोगों ने अपने माँ को खो दिया और मसीह में है और मसीह को भरोसा करके रह गए, उनको भी परमेश्वर स्वर्ग लेकर जाएगा करके बोल रहा है। And then I saw another testimony of a Caucasian lady. She was a Christian, but her family loved worldly music. आप जानते हैं, और एक व्यक्ति को भी उन्होंने देखा, मैडम ने, जो एक व्यक्ति भी ऐसे एक व्यक्ति था कि वो परिवार जो मसीह का है, लेकिन परिवार मसीह होने से भी जो है वो परिवार में पूरे लोग जो है संसारिक गाना सबसे ज्यादा पसंद कर रहे थे, संसारिक गाना सुनते थे। She really loved Michael Jackson's music. आप जानते हैं कौन कौन माइकल जैक्सन को जानते हैं? नहीं जानते हैं ना? दुनिया का सबसे बड़ा गीत गाने वाला और डांस करने वाला व्यक्ति था, उसको वो पसंद करते थे, है ना? तो उस व्यक्ति को पसंद करता था, लेकिन क्या हुआ आगे को देखते हैं। She said she had always heard rumors that Michael Jackson sold his soul out to the devil to be famous forever. और वो लड़की जो है ऐसे बोलती थी कि मेरे जीवन में सबसे ज्यादा मुझे माइकल जैक्सन को सबसे पसंद आता है, और उन्होंने मुझे गाने के बारे में बहुत सारी चीजें जो है मुझे सिखाया और सीखने के लिए मिला, और मैं उसको अपना देवता मानता हूँ करके बोला। क्या बोला? This lady had a heart attack and died, and the Lord showed her heaven, but then showed her hell. आप जानते हैं कुछ दिन के बाद ये लड़की मर गई। मरने के बाद जो है परमेश्वर उसका आत्मा को नरक की ओर लेकर गया, क्योंकि ये इसलिए क्योंकि ये एक इंसान को देवता मानता था, और उसका गाना को ज्यादा या दुनियादारी गाना को सबसे ज्यादा पसंद कर रहा था। सभी लोग जो लोग दुनियादारी गाना पसंद करते हैं ना, गाते हैं, वो लोग ऐसे होगा। सुनिए। She described hell as a hot place of torment. और आप जानते हैं उस लड़की तो मर गया, लेकिन नरक को दिखाया गया, नरक में डाल करके फिर जिंदा करके लेकर आए ताकि वो बता सके दुनिया को। और उन्होंने बता रहा है कि नरक में जो है हमको भाला भी मारते हैं, हम जलते भी है, और वो जलाता भी, उसको भाला भी मारा गया, उसको बहुत टॉर्चर भी किया गया, बहुत समस्या किया गया। The people there were many there being scorched by fire and thirsty and wanting help. और बहुत सारे लोग उन्होंने देखा, वो लड़की ने, कि बहुत सारे लोग नरक में जो है प्यासा के लिए, पानी के लिए चिल्लाते हैं, हमें कोई तो पानी दे दो, हमको बहुत प्यास लग रहा है, हम तो जल रहे हैं, हमारा शरीर जल रहा है, आत्मा जल रहा है, हमको कोई पानी पिला दो करके बोल रहे हैं, लेकिन कोई पानी पिलाने वाला नहीं है वहां। ये देखा उन्होंने। But it was too late. There was no hope for them in hell. लेकिन वो बहुत देर हो चुका था, तो प्रभु को ग्रहण करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। The Lord told her to go back and to warn people that hell is real. उन्होंने कहा ये याद रखना, ये बहुत लेट हो गया, लेकिन एक और चांस देता हूँ, एक और मैं आपको मौका देता हूँ कि तू दुनिया में वापस जा, मैं जिंदा करूंगा तुमको, और पूरा दुनिया को बता दे कि नरक में मैं जलाता करके। She said हालेलुया। she saw this image that looked like Michael Jackson. It had one charred white glove. जिसे माइकल जैक्सन को अपना देवता मानता था, वो मर गया, तो पहले से 2009 में मर गया, है ना? वो माइकल जैक्सन नरक में जलते हुए वो खुद मिला उधर जाकर के कि वो भी जल रहा है, जिसको अपना देवता मानता था, वो भी नरक में पड़ा हुआ, वो देखा है आंखों से। The demons there were taunting him and telling him, "Why don't you dance for us, King of Pop?" आप जो है खुद को गाना का राजा बताते थे, डांस करने वाला राजा बताते थे खुद को, तो क्यों आप घूम रहे हो? The demon said to him, "You sold your soul out for eternal fame." जितने भी शैतान दुष्ट आत्मा ने वहां पर बोला,
माइकल जैक्सन को कि आपने दुनिया में तो बहुत मौज मस्ती किया, लेकिन मौज मस्ती करते हुए अपना दिल को दर्द के लिए बेच डाला करके बोले। क्या बोले? दर्द के लिए बेच डाला। She said that Michael Jackson was screaming and telling her to go and warn people. और वो लड़की ने ये देखा, जिसको अपना देवता मानता था वो माइकल जैक्सन को, लड़की ने नरक में जाकर देखता है उस व्यक्ति को। और वो जो माइकल जैक्सन ये रो रहा है कि मेरे को कोई और मदद करो, मुझे प्यास लग रहा है, मुझे इतने शैतान सता रहे हैं, मैं कहाँ जाऊं करके वो मदद के लिए गुहार मांग रहा है। ये बात जो है जिंदा होने के बाद सबको बताया कि मैं जाकर के देखा था, मैं मरने के बाद नरक जाकर देखा करके बोला। He told her to warn people that hell is real and to seek Jesus Christ. इसलिए उन्होंने सभी दुनिया को बताता है, सुनिए सभी लोग, सभी दुनिया को वो लड़की जाकर जिंदा होने के बाद बोलता है कि नरक सच में है और नरक इतना भयानक स्थिति है करके वो बताए, क्योंकि उनको खुद उस नरक में ले आया गया था और वापस जिंदा हो गया, मौका दिया गया उनको। Like the 5-year-old boy, she described heaven with peace and love and joy. आज वो जानते हैं, और एक छोटा सा 5 साल का बच्चा भी मर गया और उनको स्वर्ग में लिया गया, और वो बच्चा और दोबारा जिंदा हो गया था। वो आकर के बता रहा है कलीसिया में कि मैं मर गया था, तब जो है मरा हुआ शरीर तो यहाँ था, लेकिन मैं स्वर्ग गया था और स्वर्ग में परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि स्वर्ग इतना एक शांतशील जगह है, इतना एक खुशहाली जगह है। वो बता रहा है। How many want to spend eternity with Jesus in heaven and not with the devil in hell? कौन कौन लोग ये चाहते हैं कि हम आनंद जीवन पा करके मसीह के साथ रहेंगे, ना कि वो नरक में जलते हुए रोते हुए? कौन कौन चाहते हैं स्वर्ग में जाने के लिए मसीह के साथ? Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. So this is why the Lord commands that we don't worship idols. इसलिए आलू ध्यान रखना, इसलिए परमेश्वर कहता है कि कोई भी मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूर्ति पूजकों को नरक भेजता है। क्योंकि वो लड़की ने अपना एक इंसान को देवता माना था, लेकिन वही देवता नरक में भी जाकर मिला है। Idol worship, Hinduism will take people to hell. आप जानते हैं जितने लोग मूर्ति को पूजा करते हैं, जितने लोग मूर्ति को पूजा करते हैं, सभी लोग नरक में जाएंगे। परमेश्वर ने इस चीज को मना किया है 10 आज्ञा में। Jesus needs everyone, the ministers, the children, to pray so that people don't spend eternity in hell. और प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है नरक में जाकर अपना जीवन जिए। How many want God to use them to pray so that he can save millions of souls? कितने लोग ये चाहते हैं कि आप मतलब प्रभु उनको इस्तेमाल करें और ताकि उनका प्रार्थना के जरिए हजारों लोग मसीह में आए और बच जाए? कितने लोग चाहते हैं? Hallelujah. Let's give the Lord a round of applause. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. So before we close out today, I'm going to ask for 2 volunteers who want to end the class just praying and asking God to save and convert millions of Hindu Christians. 2 लोगों को हम लोग मतलब ये कहना चाहेंगे, वो 2 व्यक्ति कोई भी सभी के लिए प्रार्थना करे और बेदारी के लिए भी प्रार्थना करे, और सारे हिंदू लोग जो है जो मसीह को नहीं जानते हैं वो लोग मसीह को जाने और नरक से उनका बचाव हो जाए। कौन कौन प्रार्थना करना चाहते हैं? Let's have 1 younger child and 1 older child. और एक छोटा सा बच्चा भी प्रार्थना करे और बड़ा बच्चा भी प्रार्थना करे। कौन कौन बोल रहा है? कौन कौन है? हाथ खड़े कर लिए जल्दी से, कहते हैं तो पूरा इधर उधर हो रही है। तो पीछे तो हाँ, छोटे बच्चे कौन प्रार्थना करेगा? प्रार्थना नहीं सिखाते बच्चे, संडे स्कूल में पढ़कर कभी कुछ लाभ नहीं है ना। हाँ, आप कौन बड़े बच्चे में से कौन है? आप करोगे? छोटे में से प्रार्थना करोगे आप? नहीं आता? कैसे शर्म आता है बोलने के लिए? यीशु
Okay. Hold the ठीक है, chocolate. ये Okay. We younger have, child Ruth. okay. Younger Ruth. one is Ruth. And who else? देश के लिए, बेदारी के लिए और इन बच्चों के लिए ये परमेश्वर इस्तेमाल करे, इन लोगों का प्रार्थना के जरिए आत्मा को बचाया जाए, इसलिए प्रार्थना करना है। ठीक है, कोई भी हिंदू लोग जो है नरक में ना जाए, इसलिए प्रार्थना करना है। ठीक है, और दूसरा कौन? कोई नहीं है, सिर्फ आप लोग झगड़ने जानते हैं ना, प्रार्थना नहीं करते हैं। So we have Okay, Ruth. ma'am. Only one younger one, but small kids they are very shame of. I mean, what is it? They are yeah. Let's have Ruth and one other volunteer. Anyone can volunteer. में से कोई प्रार्थना करे? कोई और प्रार्थना करे ना? रूथ के अलावा रूहानी नहीं प्रार्थना कर सकते? आदि या आशीष? Okay, so please have Ruth and Ashish stand for me to pray. रूथ और आशीष जो है खड़े हो जाएं और वो लोग प्रार्थना करने हैं, मैडम के लिए भी और सब बच्चे के लिए भी, और सभी लोग, कोई भी नाश ना हो इसलिए प्रार्थना करें। चलो, कौन प्रार्थना करेगा पहले? कोई भी ऐसे नहीं करना, कैमरा में आप लोग है ना, ठीक है? Okay. आपको ठीक है, चलो। देख, इधर उधर ऐसे बोल रहे हैं, मैं फिर अच्छा नहीं लगता। हाँ, बेदारी के लिए प्रार्थना करना है। ओके, सारे बच्चों के लिए प्रार्थना, प्रभु आपको इस्तेमाल करें ताकि कोई भी हिंदू बच्चे, कोई भी हिंदू लोग जो है नरक में ना जाए। ठीक है, Thank you. हाँ, सभी हिंदू लोग बचाए जाए। हालेलुया। Thank you. In Jesus' name. प्रभु हे पिता, कोई भी हिंदू बच्चे पिता नष्ट न हो, आपको जानने का पिता के राज में प्रभु प्रवेश करने का। Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus Christ, Father. हम बचाए जाए यीशु के नाम से। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Yes. यीशु के नाम से। Amen. कुछ वासिकार दे यीशु मसीह नाम से पिता, उन्हें आशीष दे पिता, ताकि Amen. Thank you, Jesus Christ. हमें और आगे बढ़ा सके पिता, ऐसा अनुग्रह कर पिता। धन्यवाद कर प्रभु कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद, धन्यवाद, सारा आदर आपको तो इनके हमारे एकमात्र यीशु मसीह के नाम से। Amen. Amen. Yeah, praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. In Jesus' name. Thank you, Jesus. Did Ruth pray yet, or she's praying now? अब रूथ प्रार्थना कीजिए। Okay. वो ये बेदारी की आत्मा बचाव के लिए, कोई भी अन्य जाति लोग जो है नरक में ना जाए, सबका आत्मा बच जाए, इसलिए सभी प्रभु को माने। Father, Jesus. Amen. Hallelujah. Glory to God, Father. In the name of Jesus. Yes, Lord. Amen. प्रभु यीशु के नाम से यीशु मसीह के नाम से उनका आत्मा को बचाए। Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Let's give the Lord Jesus a round of applause and just thank him
for his goodness, his grace. Thank him for saving us. Thank him for opening our eyes. Thank you, Jesus. We give you glory, honor, praise. Jesus. Hallelujah. परमेश्वर हमारा Hallelujah, Lord. हमें जो है बचाया, इसलिए धन्यवाद करें परमेश्वर को। प्रभु का नाम को जानने के लिए इसने मदद की, इसलिए धन्यवाद करें उस परमेश्वर को। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। God bless you. God bless you, Pastor Gamango. Nice to have this time with you and the children. This today I said this is our third class, right? So we have 2 more classes. Let them know. और शायद 2 और क्लास होगा, एक नहीं, है ना, 2 क्लास होगा, समाप्त होगा इसके बाद। And then we're going to have graduation on after that. उसके बाद जो है हमारा आप लोग का ग्रेजुएशन होगा। Well, we'll give out certificates to the first, second, third place. हम लोग जो है आपको सर्टिफिकेट देंगे, मैडम का साइन होगा। ये बहुत बड़ी बात है, जो इतना विदेश में रहने वाले हैं, इसका साइन का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। But everyone will कुछ नहीं है। But even if you're not first, second, third place, everyone will still get a prize. और जो लोग पहले स्थान में आए हैं, जो लोग दूसरे स्थान में आए, जो लोग तीसरे स्थान में आए, उनको जो है वो प्राइज मिलेगा। Okay, so I need everyone to study and to pray. Sorry, ma'am? I need everyone to study and to pray. और सभी लोगों को मैडम ये कह रही है कि सभी लोगों को पढ़ना है और सभी लोगों को प्रार्थना भी करना है। प्रार्थना नहीं जानते हैं बच्चे, अपने अपने पेरेंट्स से सीखे प्रार्थना, और यहाँ पर भी सीखे प्रार्थना। Jesus needs you to pray so that millions don't go to hell forever. और यीशु मसीह चाहता है कि आप जैसे बच्चे प्रार्थना करें, ताकि आपके प्रार्थना से कई बच्चों को और जो है नरक जाने से बच जाए। Love you with the love of Jesus, and I'll see everyone next week. मैडम बोल रहा है, मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूँ और परमेश्वर आपको प्यार करे, परमेश्वर आपके साथ रह करके। आप भी बोलना है, इंग्लिश में बोलना, सभी लोगों ने बोलना, सभी लोग मैं जोर से बोलना सभी लोग। Okay, bye bye. See you later. Bye bye, everyone. See you next week. Bye bye. Okay, Pastor. God bless. Okay, God bless you, ma'am. Thank you so much. Thank you for your time. Valuable time. God may increase you. Amen. Yeah. Thank you.